वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर where the data is to be processed and instructions required for processing are stored. The memory is divided into large number of small parts called cells. सबसे पहले जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो हमारे पास ह्यूमन की जो ब्रेन मेमोरी होती है उसी की तरह आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, और ये आप इसको एक स्टोरेज डिवाइस भी कंसीडर कर सकते हैं जहां पे आप अपनी चीजों को स्टोर करते हैं एंड देन रिट्रीव भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के जो हमारे पास मेमोरी की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास 3 हैं। सबसे पहले कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, देन सेकेंडरी मेमोरी। इन्हें हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या है। प्राइमरी मेमोरी जो कि हमारे पास, आप इसको मेन मेमोरी भी कह सकते हैं और जिसे सीपीयू के थ्रू एक्सेस किया जाता है। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, रैम एंड रोम, जिसे हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। देन हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी होती है और ये स्टोर रखता है इंफॉर्मेशन को परमानेंटली तौर पर। उसके अलावा डाटा जो हमारा होता है इसके बीच में लॉस्ट नहीं हो सकता, इवन कि हमारा जो सिस्टम है वो ऑफ है तब भी। और इसकी जो हमारे पास टाइप्स हैं वो हैं सीडी, डीवीडी एक्सेट्रा, वो हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखने वाले हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है और ये किस तरह हमें यूज करने में हेल्प कर रही होती है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को। कैश मेमोरी, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड semiconductor memory which can be speed up the CPU. It acts as a buffer between the CPU and the main memory. It is used to hold those parts of the data and program which are most frequently used by the CPU. The part of the data and the programs are transferred from the disk to cache memory by the operating system, from where the CPU can access them easily. कैश मेमोरी को आप यहाँ इस डायग्राम से भी इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे हमारे पास है सीपीयू, इसके मिड में हमारे पास आ रहा है कैश मेमोरी, देन हमारे पास मेन मेमोरी है जो कि हमारे पास राइट साइड पे। अब सपोज के कोई चीज है जैसे कि आप कह लें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो मैं बार बार यूज करी, जो मेरा सिस्टम है उसमें जो मेरी कैश मेमोरी होगी वो उसे एज अ टेम्पररी तौर पे स्टोर कर लेगी, और जब सीपीयू को वो ऑप्शन मिलेगी कि कोई सर्च कर रहा है या मैं सर्च कर रही हूँ कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो ओपन करना है, तो वो उसे उसी टाइम पे वो जो भी रिसोर्सेज हैं उसे ओपन करने के लिए वो प्रोवाइड कर देगी, एंड देन सीपीयू उसी टाइम मुझे फास्टेस्ट वे में जो मेरा रिक्वायरमेंट होगी, जो मेरी सर्च होगी उसके मुताबिक मुझे जो रिजल्ट्स होंगे वो शो करवा देगा। बेसिकली कैश मेमोरी ये कर रही होती है। इसके अब एडवांटेजेस क्या है वो हम देख लेते हैं। कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। ठीक है, हमारे पास जो कैश मेमोरी होती है वो जो हमारी मेन मेमोरी होती है उससे फास्टेस्ट होती है, बिकॉज कि आप देख सकते हैं डायग्राम में ये हमारे पास कैश मेमोरी पहले आ रही है एंड देन हमारे पास जो मेन मेमोरी है वो आ रही है। तो अगर तो सीपीयू को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो सपोज कि ये कैश मेमोरी यहाँ पे नहीं है और वो वहां से डायरेक्ट वो इंफॉर्मेशन ले रही है, तो उसे वहां तक पहुंचते पहुंचते देन पहले वो रैम को देगी वो चीज, देन रैम जो है उसको लोड करेगी, देन सीपीयू में वो चीज जाएगी, तो वो उसे पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा उस प्रोसेसिंग में। इसीलिए जो कैश मेमोरी है वो इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट कर रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू द मेमोरी। ये मतलब मेमोरी से जो चीज हम डायरेक्ट लें उससे ज्यादा हमें फास्टेस्ट वे में कैश मेमोरी से मिल जाती है, तो ये जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इससे एफिशिएंट हो जाती है। इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। ये उन रिसेंट चीजों को स्टोर रखती है और जब भी प्रोसेसिंग के लिए जरूरत होती है उन्हें सीपीयू को प्रोवाइड कर देती है। उसी तरह हमारे पास इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्पररी यूज। ये टेम्पररी यूज के लिए डाटा को स्टोर करती है, नॉट फॉर परमानेंट यूज। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। कैश मेमोरी हैज वेरी लिमिटेड कैपेसिटी। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। इसी तरह ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, मीन आप कह सकते हैं कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।